क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप ब्रह्मांड से लगातार बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिल रहा है? आप रोज सुबह उठते हैं, अपनी इच्छाएं दोहराते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। वही नौकरी, वही रिश्ते, वही खालीपन। और धीरे धीरे आपकी मन में एक सवाल जड़ें जमाने लगता है, क्या मुझ में ही कुछ कमी है? क्या मेरी आवाज काफी नहीं है? या फिर क्या ब्रह्मांड ने मुझे अकेला छोड़ दिया है? लेकिन सच ये है, ब्रह्मांड ने आपको कभी अनसुना नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं। असल में ब्रह्मांड हर क्षण आपकी बात सुन रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं शायद वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि बोल रहे हैं। आप शब्दों से कुछ और कहते हैं और अपनी ऊर्जा से कुछ और। आप कहते हैं मुझे चाहिए, लेकिन आपकी आत्मा डर की भाषा बोल रही होती है और ब्रह्मांड शब्दों की नहीं, कंपन की भाषा समझता है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो सदियों तक सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास था। ये कोई मंत्र नहीं है, कोई जादुई शब्द नहीं है, ये आपके भीतर की वो आवाज है जो अब तक दबाई गई थी, और जिस दिन आप उसे जगा लेंगे, आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि इस यात्रा के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे। सबसे पहले समझिए, ब्रह्मांड से बात करने का मतलब क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठा हुआ देवता है, कोई जजमेंट देने वाली शक्ति या कोई विशाल मशीन जो सिर्फ भाग्यशालियों की सुनती है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है और कहीं ज्यादा नजदीक। ब्रह्मांड कोई बाहरी ताकत नहीं है, ब्रह्मांड आपकी चेतना का विस्तार है। जैसे समुद्र और लहर अलग नहीं होते, वैसे ही आप और ब्रह्मांड अलग नहीं है। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो असल में आप अपने ही उस गहरे हिस्से से बात कर रहे होते हैं जो सब कुछ जानता है, सब कुछ महसूस करता है। अब एक शांत झील की कल्पना कीजिए। जब आप उसमें एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं। छोटा पत्थर हो या बड़ा, झील हमेशा प्रतिक्रिया देती है। लेकिन अगर आप एक साथ 10 पत्थर अलग अलग दिशाओं में फेंक दें तो क्या होगा? लहरें आपस में टकराएंगी, अस्त व्यस्त हो जाएंगी, झील की सतह गड़बड़ा जाएगी। यही हाल आपके मन का है। आप एक साथ 1000 विचार फेंक रहे हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन साथ ही डर भी है, शक भी है और अतीत के अधूरे घाव भी। और ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो उस गड़बड़ाई हुई झील की आवाज सुनता है। कार्ल जंग ने कहा था, जब तक आप अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता रहेगा और आप उसे किस्मत कहते रहेंगे। आपकी असली भाषा वो नहीं है जो आपकी जबान बोलती है। आपकी असली भाषा वो है जो आपका अवचेतन हर पल ब्रह्मांड में भेज रहा है। आप कहते हैं मैं तैयार हूं, लेकिन भीतर आपका डरा हुआ बच्चा कोने में छुपा बैठा है। आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, लेकिन आत्मा में अब भी वो पुराने जख्म खुले हैं जो किसी ने सालों पहले दिए थे। और ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप सच में मानते हैं, जो आपकी ऊर्जा कहती है। उपनिषदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा भीतर वैसा बाहर। अगर भीतर अराजकता है तो बाहर भी अराजकता होगी। अगर भीतर स्पष्टता है, शांति है, निश्चितता है, तो ब्रह्मांड उसी भाषा में उत्तर देगा। क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों का अर्थ नहीं निकालता, वो आपकी आवृत्ति पढ़ता है। तो सवाल ये नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, सवाल ये है आप किस अवस्था से बोल रहे हैं। जरूरत से या पूर्णता से, भिखारी की तरह या सृष्टा की तरह। जिस पल आप समझ लेते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं है, उसी पल आपकी आवाज बदल जाती है। और जब आवाज बदलती है तो प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, मैं इसे ठीक कैसे करूं? मैं अपनी असली आवाज कैसे पहचानूं? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अब जो आप जानने वाले हैं वो कोई तकनीक नहीं, वो एक रूपांतरण है।
सच ये है, आपकी जिंदगी में जो कुछ नहीं हो रहा उसके पीछे आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी आवाज जरूर है जिसे आप पहचान नहीं पाए। कार्ल जंग ने इसे शैडो कहा था, वो हिस्सा जो अंधेरे में छुपा रहता है लेकिन हर फैसले में शामिल होता है। बचपन से हमें सिखाया गया, गुस्सा मत करो, रो मत, ज्यादा मत चाहो, खुद को ज्यादा अहम मत समझो, और धीरे धीरे हमने अपने भीतर के कई हिस्सों को दबा दिया। लेकिन वे गायब नहीं हुए, वे अवचेतन में बैठकर हमारी नियति लिखते रहे। आप कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, और भीतर से आवाज आती है मैं इसके लायक नहीं हूं। आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, और शैडो फुसफुसाता है हर कोई मुझे छोड़ देता है। आप इन्हें नहीं सुनते, लेकिन ब्रह्मांड सुनता है। अब एक पेड़ की कल्पना कीजिए, अगर उसकी जड़ें जहरीली मिट्टी में हों तो वो कितनी भी धूप ले ले, फल कभी मीठे नहीं होंगे। आपके विचार पत्तियां हैं, आपके विश्वास जड़ें, और जब जड़ों में डर होता है तो ब्रह्मांड वही दिखाता है। लेकिन एक रहस्य है, आपका दर्द आपके खिलाफ नहीं है, वो एक संदेश है। हर रुकावट कहती है यहां कुछ है जिसे देखना जरूरी है। वेद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाओ। जब आप अपने अंधेरे को देखते हैं उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, और तभी आपकी आवाज साफ होती है। अब आप मांगते नहीं, घोषणा करते हैं। अब सुनिए, आज रात जब चारों ओर शांति हो, चुपचाप बैठिए, आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें मैं असल में क्या मांग रहा हूं। पहले सन्नाटा होगा, फिर कोई भावना, कोई याद, कोई सच उभरेगा। भागिए मत, उसे देखिए, महसूस कीजिए और कहिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। फिर अपनी इच्छा को भावना में महसूस कीजिए और मांगिए नहीं, घोषणा कीजिए, क्योंकि जब शब्द और ऊर्जा एक हो जाते हैं तो ब्रह्मांड तुरंत जवाब देता है। अंत में कृतज्ञता, धन्यवाद की ऊर्जा सबसे ऊंची आवृत्ति है। तो याद रखिए, ब्रह्मांड चिल्लाने से नहीं सुनता, वो स्पष्टता से सुनता है। और अब इस पूरे रहस्य का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा समझिए, क्योंकि अभी तक आपने ये जाना कि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, ऊर्जा सुनता है। लेकिन अब सवाल यह है, ऊर्जा बनती कैसे है? ऊर्जा आपके विचार से नहीं बनती, ऊर्जा आपके शब्द से भी नहीं बनती। ऊर्जा बनती है आपकी अवस्था से। आप जिस अवस्था में जी रहे हैं, आप जिस पहचान से खुद को देख रहे हैं, वही आपकी असली आवाज है। आप दिन भर कहते रह सकते हैं मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन अगर आपकी गहरी पहचान अब भी यही है, मैं संघर्ष करने वाला इंसान हूं, मेरी जिंदगी कठिन है, मुझे चीजें मुश्किल से मिलती हैं, तो ब्रह्मांड उसी पहचान को जवाब देता है। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी कामना नहीं सुनता, वो आपकी पहचान सुनता है। अब इसे बहुत ध्यान से समझिए। आप जो भी चाहते हैं, पैसा, प्यार, शांति, सम्मान, स्वतंत्रता, वो सब पहले से ब्रह्मांड में मौजूद है। कमी कहीं बाहर नहीं है। कमी सिर्फ इस बात की है कि आप खुद को किस भूमिका में देख रहे हैं। क्या आप खुद को मांगने वाले की भूमिका में देखते हैं या सृजन करने वाले की? यही वजह है कि कुछ लोग कम बोले हुए भी पा लेते हैं और कुछ लोग बहुत बोले हुए भी खाली रह जाते हैं, क्योंकि एक बोल रहा होता है जरूरत से और दूसरा बोल रहा होता है निश्चितता से। अब यहां एक बहुत बड़ा भ्रम टूटेगा। आपको यह सिखाया गया कि पहले हालात बदलेंगे, फिर आप अंदर से बदलेंगे, लेकिन सत्य ठीक उल्टा है। पहले आपकी अंदरूनी अवस्था बदलती है और फिर हालात बदलते हैं। आप पहले शांत नहीं होते क्योंकि जिंदगी सही हो गई, जिंदगी सही होती है क्योंकि आप शांत हो गए। आप पहले आत्मविश्वासी नहीं बनते क्योंकि सफलता मिल गई, सफलता मिलती है क्योंकि आपने खुद को आत्मविश्वासी मान लिया। और ये मान लेना कोई झूठ नहीं है, ये याद करना है, क्योंकि आप पहले से ही वो सब हैं जो आप बनना चाहते हैं।
बस आपने भूल रखा है। अब एक और गहरी परत खोलते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो वही चीज सबसे दूर लगती है, और जब आप छोड़ देते हैं तो वही चीज अचानक पास आ जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब आप जरूरत से चाहते हैं तो आपकी ऊर्जा में एक संदेश होता है, मेरे पास ये नहीं है, और ब्रह्मांड उसी न होने की अवस्था को बरकरार रखता है। लेकिन जब आप भीतर से शांत होकर कहते हैं, अगर आया तो ठीक, न आया तो भी मैं पूरा हूं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और ब्रह्मांड कहता है, अब ये व्यक्ति तैयार है। यही वजह है कि सबसे बड़े बदलाव अक्सर तब आते हैं जब इंसान हार मान लेता है, लेकिन वो हार कमजोरी की नहीं होती, वो अहंकार की होती है। अब यहां रुककर एक पल अपने बारे में सोचिए। आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा परेशान हैं? पैसा, रिश्ते, सम्मान, अपने भविष्य का डर? अब खुद से पूछिए, अगर ये चीज अभी मेरी जिंदगी में न भी आए तो क्या मैं फिर भी खुद को कम मानूंगा? अगर जवाब हां है तो वही आपकी जड़ है, और जब तक आप उस जड़ को नहीं देखते, ब्रह्मांड उसी सबक को बार बार दोहराएगा। क्योंकि ब्रह्मांड आपको सजा नहीं देता, वो आपको जगाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास सुनिए जो इस पूरे ज्ञान को जीवन में उतार देता है। इसे स्थिति बदलने का अभ्यास कह सकते हैं। जब भी आप किसी चीज की कमी महसूस करें, तुरंत रुक जाइए, आंखें बंद करें और अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। सीने में क्या है? भारीपन, डर, जलन, बेचैनी? इस भावना को नाम मत दीजिए, बस महसूस कीजिए। और फिर खुद से कहिए, अभी भी मैं सुरक्षित हूं, अभी भी मैं पूरा हूं, अभी भी मेरे अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वो क्षण है जहां आपकी पहचान बदलती है। क्योंकि अब आप परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं, अब आप स्थिति के साक्षी हैं। और जिस दिन आप साक्षी बन जाते हैं, उस दिन से ब्रह्मांड आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। अब अंतिम सत्य सुनिए, जो इस पूरे वीडियो का केंद्र है। ब्रह्मांड से बात करने का सबसे शक्तिशाली तरीका चाहना नहीं है, हो जाना है। जो शांति चाहते हैं, पहले शांत बनिए। जो प्यार चाहते हैं, पहले प्यार बनिए। जो सम्मान चाहते हैं, पहले खुद को सम्मान दीजिए। और ये बाहर दिखाने के लिए नहीं, अंदर स्थापित करने के लिए। जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रह्मांड खुद रास्ते खोल देता है। अब ये वीडियो यहीं खत्म नहीं हो रहा, असल में ये यहीं से शुरू होता है। क्योंकि आज आपने कोई मोटिवेशन नहीं सुना, आपने अपनी असली पहचान की एक झलक देखी है। और अगर इस पूरे समय कभी भी आपको ऐसा लगा कि ये शब्द आपके लिए ही बोले जा रहे हैं, तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं था, ये आपकी चेतना का बुलावा था। तो जाने से पहले एक आखिरी सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर आज से मैं खुद को छोटा मानना बंद कर दूं, तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? बस इस सवाल को अपने साथ लेकर जाइए, जवाब खुद चलकर आएगा। क्योंकि अब आप सही भाषा में सुन रहे हैं और सही अवस्था में बोल रहे हैं। ब्रह्मांड तैयार है, अब बारी आपकी है।